जिस पर गुंडों से बचाने की जिम्मेदारी हो, अगर वही पुलिस वाला गुंडा बन जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने एक वर्दी वाले रंगदार को गिरफ्तार किया, जो खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और खाकी का धौंस बेदम हो गया। जिससे यह रंगदारी की रकम लेने पहुंचा था, उसी कारोबारी ने उसे दबोच लिया। फिर क्या, उसे पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हथकड़ी में वर्दी वाले रंगदार की पूरी कहानी। वर्दी वाला रंगदार गिरफ्तार, वसूली का करता था काम, कारोबारियों से मांगता था रंगदारी। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पटना पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया हो। इससे पहले भी ये जेल की सेल की हवा खा चुका है, लेकिन बेल पर बाहर निकलते ही गुंडा बनकर रंगदारी के खेल में जुट गया था, जिसके आरोप में फिर ये जेल पहुंच गया है। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये पुलिस वाला गुंडा है जो वर्दी की आड़ में रंगदारी का धंधा करता था, कारोबारियों से लेवी वसूलने का काम करता था। पटना सिटी के चौक थाने इलाके में फिर से गैसिंग कारोबारी से रंगदारी वसूलने आया था, लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और कारोबारी ने रंगे हाथों दबोच लिया। फिर क्या, पुलिस को खबर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसका नाम चिंटू कुमार है। यह अपने नाम के मुताबिक ही चीटर है, जो वर्दी पहनकर विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा था और चीटिंग कर रहा था। कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा था, लेकिन अब यह पुलिस के गिरफ्त में है। जिन हाथों से अपराधियों को हथकड़ी पहनाने की इसे जिम्मेदारी थी, आज उन्हीं हाथों में विभाग ने हथकड़ी पहना दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा कोई भी सूचना मिलती है, अगर कोई कार्य करता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो जिन लोगों से ये सिपाही आकर रंगदारी वसूली करने की कोशिश करता था, उन लोगों से सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष महोदय ने उनसे संपर्क किया और पता चला कि वो व्यक्ति पहले ये गैसिंग का धंधा करवाता था और उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ थाना के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी और वो जेल गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद वह अभी शायद कपड़े का धंधा या दूसरा कोई कार्य कर रहा है। तब भी जो है यह सिपाही पहले जैसे उससे वसूली करने की कोशिश करता था, फिर से उसकी वसूली के लिए कल आया हुआ था। उसी सूचना पे हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तारी किए। गिरफ्तार सिपाही नवादा जिले के कौवाकोल इलाके के रहने वाले अशोक सिंह का बेटा चिंटू कुमार है, जो चौक शिकार पर नाला के पास रहने वाले गैसिंग कारोबारी, जो अब कपड़े का कारोबार कर रहा है, उसी से दोबारा रंगदारी वसूलने आया था। इससे पहले भी उसी कारोबारी से रंगदारी की रकम ले चुका था, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वर्दी का धौंस नहीं चला। जैसे ही यह कारोबारी मुरारी प्रसाद की दुकान पर रंगदारी की रकम लेने आया, वैसे ही कारोबारी ने इसे पकड़ लिया और चौक थाने की पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार पुलिसकर्मी पहले भी गर्दनीबाग थाने से रंगदारी मामले में जेल जा चुका है और वह हाल ही में जेल से छूटा था। बेल पर बाहर निकलने के बाद फिर से ये वर्दी को ताक पर रखकर खाकी का धौंस दिखाकर रंगदारी के खेल में जुट गया था। पुलिस ने इसके पास से 2 मोबाइल फोन और 1 डायरी बरामद किया है। इस सिपाही का नाम है चिंटू कुमार और पिताजी का नाम अशोक कुमार सिंह है
ये बरों साथ में ये बरों थाना कौवाकोल जिला नवादा का रहने वाला है। तो कल कहाँ वसूली कर रहा था? किसी ये चौक शिकारपुर नाला के पास में एक व्यक्ति हैं जो पहले जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी गेसिंग खिलवाने के लिए, तो फिर अभी वो दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो वहीं पर ये आया था उनसे रंगदारी वसूलने के लिए। वहीं पर उन लोगों ने जैसे पकड़ा, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस वहाँ पर पहुँची, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अरेस्ट चिंटू कुमार वर्तमान में कैमूर जिला बल में सिपाही के पद पर पदस्थापित था, जो अवैध धंधे वालों से प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए की वसूली करने का काम करता था। वर्दी का धौंस दिखाकर खुद का अकाउंट भरता था, लेकिन इसके रंगदारी के खेल का पर्दाफाश हो गया है और ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है, जो गर्दनी बाग मामले में सस्पेंड हो चुका है और जेल में था। लेकिन जैसे ही ये बेल पर जेल की सेल से बाहर निकला, अपने खेल में फिर से जुट गया। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग कैमूर जिला बल में है और वहाँ से भी ये पहले गर्दनी बाग में इनकी ऐसी शिकायत मिली थी सिपाही की, तो वहाँ से भी पुलिस लाइन में ये सस्पेंडेड है और वहाँ अटैच है। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जेल से छूटने के उपरांत फिर ये अपना घटना को अंजाम एक तरीके से वसूली के लिए निकला था, जिससे इसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस फिलहाल बरामद पॉकेट डायरी के पन्ने को पलट रही है, मोबाइल में दर्ज कॉन्टैक्ट को खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अब तक कितनों को अपना शिकार बना चुका है। इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से ये पुलिस वाला गुंडा बनकर रंगदारी वसूलने का काम करता था, वो विभाग के लिए शर्म की बात है, जिसकी करतूतों को पुलिस ने अपनी क्राइम डायरी में दर्ज कर लिया है। अब जरूरत है सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये फिर कभी बेल पर बाहर ना निकले। साथ ही साथ इसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त करने की भी जरूरत है, ताकि ये फिर कभी वर्दी की आड़ में रंगदारी ना वसूल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।